भारत के भविष्य और कर्णधार प्यारे बच्चों, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होकर मनचित से पढ़ाई करें ताकि सफलता आपको प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज के गुण में शायद लास्ट वीडियो होगा। आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है 5 तरह के क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब एक त्रिभुज एबीसी है। शीर्ष ए से डाले गए लंब, शीर्ष ए से शीर्ष लंब की लंबाई P1 है, बी से P2 है और सी से P3 है। तो इस सब का मान आपको बताना है। तो पहले चित्र बनाइए प्यारे बच्चों। मान लीजिए एबीसी है। इसको बहुत नीचे से नीचे कंसेप्ट से आपको समझाएंगे। अब शीर्ष है तो इस पे शीर्ष लंब डाल लीजिए P1। अब भुजा कोण है तो इसके सामने भुजा ए होगी। अब क्या करें, डेल्टा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2 गुणे आधार। आधार क्या है, BC, गुणे ऊंचाई क्या है, इसको मान लीजिए D, AD। तो डेल्टा बराबर प्यारे बच्चों 1/2 BC। BC क्या है, A है, AD क्या है, P1 है। तो P1 बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा बटे। इसी प्रकार मान लीजिए अगला हम शीर्ष बदल दे रहे हैं। मान लीजिए B है, A है, C है। अब इससे शीर्ष डाले गए लंब की लंबाई क्या है, P2 है। अभी भुजा B हो जाएगी प्यारे बच्चे। तब यह क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार क्या है, AC, गुणे ऊंचाई क्या है, BD। तो डेल्टा बराबर 1/2 AC क्या है, B है, और BD क्या है प्यारे बच्चों, P2 है। तो P2 बराबर उसी प्रकार हो जाएगा, P2 बराबर 2 डेल्टा बटे B। इसमें देखिए P1 है तो उसी तरह याद कर लीजिए। P1 है तो ABC में, जैसे मान लीजिए एक दिन बताए थे, ABC है तो P1 मतलब पहला A है तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा बटे B। P2 दूसरे स्थान पे B है तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा बटे B। अब P3 क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा बटे C। मतलब इसका शीर्ष बदल देंगे फिर उसी तरह लगाएंगे तो आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 का मान होगा। तो प्यारे बच्चों अभी बताए थे, याद करने का तरीका, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 डेल्टा बटे 1/2 डेल्टा बटे B और 1/2 डेल्टा बटे। अब प्यारे बच्चों ए ऊपर चला जाएगा, A/2 डेल्टा, B/2 डेल्टा, C/2 डेल्टा। अब प्यारे बच्चों 2 डेल्टा लासा ले लीजिए तो अंश जुड़ जाएगा, A धन B धन C। तो प्यारे बच्चों A धन B धन C बराबर क्या होता है, 2S, 2 डेल्टा। तो क्या हो गया, यस अपॉन डेल्टा। ए भी सही है लेकिन इसमें रिजल्ट, इसका आंसर नहीं आर के पद में दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डेल्टा बटे यस। तो हो जाएगा 1/r। इसका मतलब इसका पहला विकल्प सही है। अब इसी तरह प्यारे बच्चों दूसरा का क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन 3 टाइप बन सकता है। पहला टाइप लिखा है, अब 1/P1 प्लस 1/P2 माइनस 1/P3 का मान पूछ रहा है। अभी क्या दूसरा क्या बन सकता है, 1/P2 प्लस 1/P3 माइनस 1/P1, या 1/P1 1/P2 प्लस 1/P3 माइनस 1/P1 मान पूछ सकता है। एक ठीक सॉल्व कराएं, इसी तरह आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/P1 1/P2
प्लस 1/P3 माइनस 1/P3, तो 2 डेल्टा बटे V, सारी 1/, करना चाहिए 1/2 डेल्टा बटे V, 1/2 डेल्टा बटे C। उसी तरह A/2 डेल्टा, B/2 डेल्टा माइनस C/2 डेल्टा। अब क्या करें प्यारे बच्चों, 2 डेल्टा कॉमन ले लीजिए, लासा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा A धन B माइनस C। अब इसमें 2 से गुणा कर, क्या इसमें विकल्प क्या है, S/डेल्टा S माइनस C, तो क्या करें, इसमें C जोड़ घटा दीजिए, तो A धन B धन C माइनस C बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 डेल्टा। A धन B धन C क्या होगा, 2S, तो 2S माइनस 2C बटे 2 डेल्टा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो S माइनस C बटे 2 डेल्टा कट गया, S माइनस C बटे डेल्टा, इसका मतलब विकल्प B सही है। इसका मतलब हुआ कि जो अगर P3 है वो वही आएगा, यस, जैसे R3 में क्या होता है, S माइनस C tan C/2, तो इसी तरह जो है S माइनस C आएगा। अगला क्वेश्चन है P1 P2 P3 समांतर श्रेणी में है, तब ABC AP में होंगे या हम हरात्मक श्रेणी में होंगे या GP में होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इसको देखिए, P1 P2 समांतर श्रेणी में, P1 P2 P3 समांतर श्रेणी में AP में है, तो 10 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, मतलब AP में है तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, अगर मतलब 3 पद समांतर श्रेणी में। अब T2 किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2T2 बराबर T1 प्लस T3। अब इसी कंसेप्ट को उपयोग कीजिए, P1 P2 P3 समांतर श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, 2P2 बराबर P1 प्लस P3। अब क्या करें पहले बच्चों, मान रखिए 2 डेल्टा, 2 गुणे डेल्टा बटे क्या होता है, डेल्टा बटे 2 डेल्टा बटे हो जाएगा, 2 डेल्टा बटे B और 2 डेल्टा बटे C। तो 2 गुणे 2 डेल्टा बटे, अब इसमें जो है 2 डेल्टा कॉमन लीजिए, तो 1/B धन 1/C, इसको काट दीजिए, तो 2 गलती लिखे हैं, यहाँ होना चाहिए था 2 डेल्टा बटे B, यहाँ A, यहाँ C सही है, तो ये हो जाएगा 1/A धन 1/C, यहाँ B हो जाएगा, तो 2/B बराबर क्या हो जाएगा, 1/A धन 1/C, या इसको हम लिख सकते हैं 2B बराबर A प्लस C बटे AC, या इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, तो B/2 बराबर AC बटे A प्लस C, या B बराबर 2AC बटे A प्लस C। क्या है कंडीशन प्यारे बच्चों, हरात्मक श्रेणी के समांतर का उल्टा हरात्मक होता है, अतः क्या होगा ये हरात्मक श्रेणी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब प्यारे बच्चों पूछ रहा है न्यूनतम मान, हम कई बार न्यूनतम मान बताए थे कि न्यूनतम मान जो है समांतर माद का गुणोत्तर माद से ज्यादा होता है, उसी तरह न्यूनतम मान निकालेंगे। तब यहाँ 3 पद है, इसको कैसे लिखेंगे, B² P1 C बटे C² P2 बटे प्लस A² P3 होना चाहिए यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ C होना चाहिए CAB,
इज बटे 3 होगा। ग्रेटर आर इक्वल क्या हो जाएगा, अब इसमें घनमूल का चिन्ह बनेगा, इंटू घनमूल में बी स्क्वायर पी वन बटे सी गुणे सी स्क्वायर पी टू बटे ए गुणे ए स्क्वायर पी थ्री बटे बी। अब क्या करें प्यारे बच्चों, कुछ कट रहा है, सी से सी कट रहा है और ए से ए, बी से बी, कुल मिला के आ जाएगा। इसको घनमूल बनाइए, बी स्क्वायर ए बी सी पी वन पी टू पी थ्री को होल घात 3। अब 3 इसको तिरिये गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे अब ए बी सी। अब इसका मान रखिए प्यारे बच्चों, 2 डेल्टा बटे गुणे 2 डेल्टा बटे बी गुणे 2 डेल्टा बटे सी को होल घात 1/3। ए बी सी कट गया प्यारे बच्चों। अब कितना आ जाएगा, 2 डेल्टा का 3 यहाँ लगी होल क्यूब, अब पावर 1/3, 3 से 3 कट गया तो क्या हो जाएगा 6 डेल्टा, अर्थात इसका न्यूनतम मान 6 डेल्टा है। इसी प्रकार पश्चिमा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, पांचवा क्वेश्चन है P1 माइनस घात 2 P2 माइनस घात 2 P3 माइनस का मान। अब इसको बटे में करिए, 1/P1 स्क्वायर 1/P2 स्क्वायर और 1/P3 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, मान रखिए 2 डेल्टा बटे ए का होल वर्ग, ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा बटे बी का होल वर्ग, 1/2 डेल्टा बटे सी का होल वर्ग, तो हो जाएगा होल डेल्टा स्क्वायर बटे स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और 1/4 डेल्टा स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर बी स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर और सी स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर। 4 डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, लासा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। विकल्प में दिया नहीं, समेशन दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, अर्थात इसका सही है। इसके बाद प्यारे बच्चों समबाहुभुज के बारे में बताए थे। समबाहुभुज की परित्रिज्या बराबर होगा a/2 कोसेक पाई/n और अंतःवृत्त की त्रिज्या प्यारे बच्चों, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा a/2 काट पाई/n, जहां a भुजा की लंबाई है और n भुजाओं की संख्या। और इसका परिमाप होगा प्यारे बच्चों समबाहुभुज का परिमाप, समबाहुभुज का परिमाप बराबर 2n गुणे r इंटू साइन पाई/n। अब इस पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए एक सम खट्स भुज की समकष्टभुज
की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो परित्रिज्या मतलब तो आर स्मॉल और परिमाप ज्ञात करना है। मान लीजिए अब समकक्ष भुज मतलब हुआ n बराबर 6 और a बराबर 4 दे रहा है तो पहले सूत्र रखिए r बराबर a/2 कोसेक पाई बटे n, तो एक जगह 4/2 कोसेक पाई बटे 6, 2 दूना 4 2। अब कोसेक पाई मतलब कोसेक 30 मतलब 2 हो गया, साइन 30 का उल्टा, तो r बराबर 4 हो गया। अब मान लीजिए स्मॉल r निकालना है तो स्मॉल r बराबर होता है a/2 काट पाई बटे m, देख लें सही है। तो r बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4 काट पाई/6, तो 2 काट 30 मतलब कितना होगा √3, इतना हो गया। मान लीजिए परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे n, n क्या है प्यारे बच्चों भुजाओं की संख्या, तो 6 हो जाएगा, गुणे r निकाले हैं 4 इंटू साइन पाई/6, तो 2 गुणे 6 गुणे 4 साइन 30 मान 1/2 कट जाएगा, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यह सूत्र भी याद कर लीजिए, कंपटीशन पूछ सकता है। अगर सूत्र याद है तो ज्यादा 20-30 सेकंड लगेगा। तो हम समझते हैं कि आज जितनी कंसेप्ट बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।